तब इनके दिमाग में बात आई कि सर्टिफाइड पागल के भी हाथ हिल रहे और हमारे भी हाथ हिल रहे हैं, तो कोई ना कोई बात ऐसी है कि सबके बीच में एक सी मालूम पड़ रही। तब फिर कहने लगे कि माँ फिर ये चीज क्या है। मैंने कहा बेटे ये परम चैतन्य है जो तुम्हें भी हिला रहा है और उनको भी हिला रहा है, लेकिन तुम इसे प्राप्त करो। जब तुम ब्रह्म को जानोगे तभी तुम सोचना कि तुम द्विज हो गए, माने तुम्हारा फिर से जन्म हो गया। झूठ मूठ के अपने सर पे लेबल लगा लेने से आप कुछ नहीं होते, उससे कुछ प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जो साधु होता है, जो असली सद्गुरु होता है, उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। संस्कृत में कहा जाता है कि कस्तूरी अगर कहीं है तो उसके लिए थोड़ी कसम लेनी पड़ती कि ये कस्तूरी है, वो तो उसका सुगंध अपने आप ही आपको ज्ञात करा देता है कि ये कस्तूरी। इसी प्रकार आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जब तक उसका प्रादुर्भाव नहीं होगा, जब तक उसका प्रकाश फैलेगा नहीं। सिर्फ कहने से क्या आप विश्वास कर लेंगे, या कोई भी विश्वास कर लेगा कि आप बहुत बड़े आत्मा हैं, या आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, या आप ऐसा कोई जीव है कि जो बहुत ही पूर्व जन्म के सुकृत के साथ इतना पुण्यवान आत्मा है। इस तरह के लेबल लगा लेने से कोई पुण्यवान नहीं होता। दूसरी बात ये भी कही जाती है, आज ही एक साहब ने मुझसे कहा कि कर्म करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है। मैंने कहा मनुष्य कर्म क्या करता है? जब तक ये भावना आपके अंदर है कि आप कर्म कर रहे हैं, तब तक आप स्वच्छ है ही नहीं। आपके अंदर अहंकार बैठा जा रहा है, और वो अहंकार जो है वो आपको बता रहा है कि आप ये कर्म कर रहे हैं, आप वो कर्म कर रहे हैं। पर वास्तविक हम लोग कर्म क्या करते हैं? कोई चीज मर गई, कोई पेड़ मर गया तो उससे फर्नीचर बना दिया, या कहीं पत्थर थे जो मरे हुए थे उनसे ला करके आपने अगर मकानात खड़े कर दिए, तो आपने क्या बड़ा भारी काम कर लिया? मरे से मरा किया, आपने कोई जिंदा काम किया है? सहयोग के बाद जब आप पार हो जाते हैं तो आपके हाथों से कुंडलिनी उठती है। इस तरह से एक बहुत बड़े साधु थे और बड़े मशहूर थे, तो वो मुझसे कहने लगे कि माँ इन सब लोगों को आप क्यों मोक्ष दे रहे हैं, इनको क्यों इनकी शक्तियां दे रहे हैं? मैंने कहा साहब ऐसा है कि हम क्यों दे रहे हैं ये तो आप हमसे मत पूछिए, लेकिन हम दे जरूर रहे हैं। और ये सोचिए कि हाँ हमारी मर्जी, जिसे चाहे दे, आप हमारे ऊपर जबरदस्ती करने वाले कौन होते हैं? कल हमने तो इतनी मेहनत की, हमने तो इतना किया, क्योंकि मेहनत, मैंने कहा था कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो फिर ये कि मैंने मेहनत करी, तो मैंने ऐसा किया, तो मैंने इतने उपास किए, फिर मैंने संन्यास ले लिया, मैंने बीबी बच्चे छोड़ दिए। मैंने कहा था आपसे, आपने क्यों किया? अगर आप ये सब चीज न करते तो भी आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते। यही बात है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जीवंत क्रिया है, यह अपने आप घटित होती है। और हर मानव का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो इस योग को प्राप्त करे। भगवान ने आपको मनुष्य किस लिए बनाया? आधा अधूरा छोड़ देने के लिए, इस अज्ञान में गोते लगाने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो परमात्मा परम दयालु कृपावान है, वो क्या आपको इस तरह से छोड़ देंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि अब सारा संसार नष्ट होने वाला है। अरे जिसने ये संसार बनाया वो इतना बलिष्ठ और समर्थ है, वो क्या इस संसार को नष्ट होने देगा? कभी भी नहीं। और इसलिए जान लीजिए कि आप लोगों में से ही वो बलिष्ठ लोग तैयार होंगे जो सारे संसार को बदल सकते हैं और सारी दुनिया में आनंद ला सकते हैं। आज खूब देर हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ा लेक्चर न दे, पर मैंने सोचा है कि 16 तारीख को फिर से नोएडा में मैं आऊंगी और इतनी देर में। और तब आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझाऊंगी। लेकिन आप लोग इतना खर्चा मत करो, मुझे बड़ा लगता है कितना सारा खर्चा कर दिया और कितनी ज्यादा आरास कर दी तुम लोगों ने। इतना खर्चा कैसे उठा रहे हो पता नहीं, तो कोई इतनी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधी साधी हूँ, और एक माँ के लिए इतना काहे के लिए खर्चा करने का।
बिल्कुल सर्वसाधारण तरीके से ही तुम लोग इंतजाम कर लेना और इतना खर्चा मत करना, लेकिन मैं 16 तारीख को फिर यहाँ आऊंगी, कितने बजे भी कहो। अब देर बहुत हो गई है, आप लोग भी इतने देर से इंतजार कर रहे थे। हालांकि मैं चाहती कि आप लोग मुझे सवाल पूछें और मैं उसका जवाब दूं, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग सवाल लिख लें और 16 तारीख को मैं आपके सब सवालों का जवाब दे दूं। दूसरी बात ये भी है कि ये जैसे यहाँ इतने सारे आपने लाइट्स लगाए हैं, और अगर कोई पूछे कि भाई इन लाइट्स को इस तरह से जलाना है तो कहेंगे एक स्विच है उसे जला दीजिए, लाइट हो जाएगी। इसी प्रकार आपके अंदर भी पूर्ण व्यवस्था हो गई। परमात्मा के यहाँ भी नोएडा वाले लोग रहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सारी व्यवस्था आपके अंदर कर रखी है, व्यवस्थित रूप से, और बस एक स्विच लगाने की बात है कि वो सब हो जाएगा। अब अगर कोई नोएडा वाले यहाँ से बताए कि कहाँ से बिजली लाए, कहाँ से ये ले आए, वहां से वो लाए, ये बिजली का इतिहास क्या है, तो सरदर्द हो जाएगा। आप कहेंगे भैया पहले बत्ती लगाओ फिर बात करेंगे। ऐसी ही बात है, सहयोग में पहले आप अपना प्रकाश को प्राप्त हो और उसके बाद हम फिर बात करेंगे। तो हो सकता है कि आज अभी हम लोग इसका प्रयोग करें और उसके बाद फिर आप लोग 16 तारीख को आए तो फिर पूरी तरह से विशद रूप से हम बताएं। और जिन लोगों को आज अनुभव नहीं होगा उनको फिर 16 तारीख को तो अवश्य हो ही जाना है। तो फिर से मैं चाहती हूँ कि बहुत दुख है मुझे कि इतनी देर से आई हूँ, लेकिन इससे ये भी है कि जो नितान्तता से परमेश्वर को चाहते हैं वो सब यहीं बैठे हुए। ऐसे तो हमारा टाइम इधर उधर बहुत बीत जाता है, लेकिन उन्होंने कहा भी था कि 9 तारीख को तो रामायण 9 बजे तो रामायण खत्म होगी तभी लोग आएंगे। तो मैंने कहा भाई जो रामायण को देखना चाहते हैं वो रामायण देखें और जो अपने को जानना चाहते हैं वो आ ही जाए। और वैसा ही हुआ, आप इतने बड़ी तादाद में आए हैं और देखकर बहुत आनंद आया। इतने लोग सत्य को खोज रहे हैं और परमात्मा को खोज रहे हैं। आप सबको अनंत आशीर्वाद। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।